अरे ये क्या बहन जी, आप इन फलियों को क्यों तोड़ रही हैं? सड़क के किनारे से निकलते हुए किसी ने मुझसे कहा। मैंने कहा ये फलियां हैं ना, बहुत कीमती फलियां हैं। इन फलियों का अगर सेवन करोगे ना तो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। शरीर के किसी हिस्से की नस अकड़ गई है, नसें दब गई हैं या हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इन फलियों को लेना शुरू करिए। उसने कहा मुझे भी बताइए। मैंने बोला चलो मैं तुम्हें भी बताती हूँ और अपने YouTube परिवार को भी इन फलियों के औषधि महत्व के बारे में जानकारी देती हूँ, ताकि मेरा YouTube परिवार भी इस कांटेदार जो वृक्ष होता है इसकी जानकारी ले सके। इस वृक्ष का नाम क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसकी फलियाँ होती हैं दोस्तों और बहुत कांटे होते हैं, तो इसके कांटे कई बार फलियों को तोड़ती हूँ ना तो मेरे हाथों में चुभ जाते हैं। फलियाँ इतनी ऊंचाई पर लगी हैं कि इन फलियों को तोड़ने में मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फलियों को तोड़कर घर ला पाऊँ और अपने YouTube परिवार को इन फलियों की, इस वृक्ष के पेड़ की छाल की, इस वृक्ष की टहनियों की, इस वृक्ष की पत्तियों के सारे औषधि महत्व बता सकूँ। तो चलिए पहले फलियों को तोड़ लेते हैं, तब तक मेरा परिवार कमेंट करना शुरू करे। इस वृक्ष की छाल का जो गोंद होता है वो भी बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। गाँव में तो इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। आजकल तो आयुर्वेदिक स्टोर में इसकी फलियों का चूर्ण मिलने लगा है, इसकी फलियों का पाउडर मिलने लगा है। घर पर बनाए ज़्यादा अच्छा है। तो ये फलियाँ 4 से 5 इंच लंबी होती हैं। ठंड का मौसम आते ही इसमें पीले रंग के फूल उगने लगते हैं। धीरे धीरे ये जो फूल हैं वो गर्मी का मौसम आते ही फल में तब्दील हो जाते हैं, फलियों में बदलने लगते हैं। अब ये सूखी हुई फलियां हैं बबूल की फलियों के। हाँ, बबूल नाम है, चलिए बता तो दिया मैंने, कीकर भी कहते हैं। बबूल की फलियों का जो तेल होता है दोस्तों, ये हमारे पुराने से पुराना हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया अर्थराइटिस से हमें तुरंत आराम दिलाता है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 कली लहसुन की ली है इस तेल को बनाने के लिए, कूट लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का अर्क आ सके। साथ में अगली चीज़ जो लहसुन के ले रही हूँ दोस्तों वो है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के बीज। बहुत कमाल के होते हैं मेथी के बीज। आधा चम्मच मेथी के बीज डालिए। बबूल की फलियों को थोड़ा तोड़ कर डालिए ताकि इनके सारे गुण इस ऑयल में समा सके। ये देखिए, सरसों का तेल लीजिए, तिल का तेल भी ले सकते हैं, सैसमे सीड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, दोनों में से जो तेल है ले लीजिए। इस तेल को कई तरह से बनाया जाता है। आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो तेल से भरी कटोरी में सारी चीज़ों को मिक्स करके ले 2-1 दिन के लिए आप धूप में रख दें। आप देखेंगे आपको तुरंत अच्छा लगेगा। मतलब इतना आराम मिलता है दोस्तों इसके तेल से मालिश करने से। लोहे की कढ़ाई रखी है और इस कढ़ाई में अब एक एक करके सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर डालना है। बबूल की फलियों को तोड़ कर डालें। यहाँ पर दोनों तरीके बताए हैं। आप चाहें तो इसे कांच की शीशी में डालकर धूप में रखिए 2 दिन। नहीं टाइम है, आप इसे डायरेक्ट भी गैस पर पका सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पकाकर दिखा रही हूँ। मेथी, लहसुन और बबूल की फली सरसों के तेल में डालिए, पकाइए, छान कर इस तेल का इस्तेमाल करें। इस तेल से यदि आप वहाँ पर मालिश करेंगे जहाँ की आपकी हड्डियों में सूजन है, या जहाँ की हड्डी कमज़ोर हो गई है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, या लकवा जैसी समस्या में भी इस तेल से मालिश करने से आपकी नसों में जान आएगी। सिकुड़ी हुई जो नसें सिकुड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं, उनमें भी जान आ जाएगी। तो बढ़िया तेल पकना शुरू हो गया है। ध्यान से देखिए, तेल बढ़िया अच्छा पक रहा है। बस ऐसे ही तेल को पका लेना है आपको। ये तेल पक रहा है हमारा। जब ठंडा हो जाए तो छान लीजिए और किसी शीशी में डाल लीजिए। बच्चे खेलते खेलते कहीं गिर गए हैं, घुटनों में चोट आ गई, पैरों में मोच आ गई है, वहाँ पर मालिश कर दीजिए, तुरंत ही दर्द को खींच लेगा। एक ऐसा दर्द निवारक तेल है दोस्तों जो आपकी सूजन को उतारेगा और सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। इसकी मालिश से, इसके तेल की मालिश जब हम करते हैं दोस्तों, तो ये तेल हमारे मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों तक पहुंचता है और हमें दर्द से आराम दिलाता है। बबूल के फली के पाउडर को बनाने के लिए इन फलियों को लीजिए, ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए, ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। इसकी जो टहनी देख रहे हैं ना, टहनी में से तोड़ती जा रही हूँ मैं इन फलियों को। इसकी पत्तियों के चूर्ण से मंजन करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। आपने बबूल टूथपेस्ट सुना होगा ना, बबूल टूथपेस्ट।
तो उसमें क्या करते हैं पता है दोस्तों क्या होता है उसमें? बबूल के पेड़ की छाल के पाउडर को उस टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। इससे हमारे दांत मोती के जैसे सफ़ेद होते हैं। बबूल की फलियों का चूर्ण आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेने से पुराना हमारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। गठिया अर्थराइटिस की रामबाण दवा है। इसकी पत्तियों को सुखाकर, मैं ज़्यादा पत्तियां तोड़ लाई थी तो पाउडर बनाकर घर पे रखा। देखिए ऐसी पत्तियां होती हैं, अब ये थोड़ी सूख गई ना तो खुल नहीं रही है मुझसे, तो इन पत्तियों का पाउडर है। इसे मंजन करने से दांत का दर्द ठीक होता है, दांत का पीलापन दूर होता है, मसूड़ों से खून आने की समस्या भी बिल्कुल दूर होती है। गाँव में तो लोग नीम की दातून के अलावा बबूल की दातून से भी दातून करते हैं। जी हाँ, दांतों को साफ करते हैं। बबूल को कीकर के नाम से भी गांव में जाना जाता है। कीकर की दातून बोलते हैं वो लोग, अपन लोग बबूल बोलते हैं, गांव में कीकर बोलते हैं। गांव में तो लोग बबूल की फलियों की सब्जी भी खाते हैं। आप कमेंट करेंगे तो सब्जी भी बनाकर बताऊंगी। इसकी फलियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी ले सकते हैं दिन में एक बार। कुछ दिन लेकर देखें, आपको जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस, चलने फिरने में जो तकलीफ है उससे आराम मिलेगा। ये बबूल का वृक्ष कांटों से भरा वृक्ष है पर बहुत ही गुणकारी है। जगह जगह मिलता है दोस्तों, कहीं भी लगा रहता है। देखिए ना, मेरे ही घर के पास लगा हुआ है, वहीं से तोड़ के लाई। थोड़ा दूर लगा, एकदम पास में तो नहीं है। खुले मैदानी इलाकों में, सड़कों के किनारे कीकर का यह वृक्ष, बबूल का यह वृक्ष लगा रहता है। इसकी फलियां 4 से 5 इंच लंबी होती हैं दोस्तों, और इन फलियों को सुखाकर आप इसका पाउडर बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी वृक्ष होता है बबूल का। हड्डियों के सारे दर्द, नसों की कमज़ोरी को दूर करता है इस सेवन और इसके तेल का एप्लीकेशन। थोड़ा ऊंचाई पे लगा है, इसे तोड़ने में मेरे पति मेरी मदद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब